स्टार्ट करते हैं एसपी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो बेसिकली एक ही क्वेश्चन है जो आपको शॉर्ट आंसर शॉर्ट नोट टाइप में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। आपका क्वेश्चन नंबर 7 होता है लेटर का, बट मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन भी आप जो पूरे साल भर करते हो मेहनत, वो किसके लिए करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 जो लॉन्ग आंसर का होता है 8 मार्क का, और ये जो आपके शॉर्ट आंसर या शॉर्ट नोट बोल सकते हैं आंसर इन ब्रीफ, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछते हैं एनी टू करने होते हैं। मतलब पूरा बुक पढ़ के हम लोग एनी टू ही करने वाले। एनी टू कितने मार्क के लिए? 8 मार्क ईच, मतलब एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क के लिए, और वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, पूरे साल भर की मेहनत है, तो भाई इसको ऑप्शन में रख नहीं सकते। सो देखो पहला क्वेश्चन जो है वो रिपीटेटिव एग्जाम में पूछा गया, एक्सप्लेन 4 एडवांटेज ऑफ डिपॉजिट सिस्टम टू इन्वेस्टर एंड कंपनी। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेजेस है किसके? डिपॉजिट सिस्टम के। सो ये क्वेश्चन रिपीटेटिव बहुत सालों से पूछ रहे हैं ना, आप देखोगे तो लास्ट ईयर भी और उसके पहले भी रिपीटेटिव पूछा, तो ये ऑप्शन में रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ओके, उसके बाद और एक क्वेश्चन जो रिपीटेटिव पूछा है, कौन सा है? स्टेट फंक्शन ऑफ सेबी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, कौन सा? स्टेट फोर फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के टॉपिक में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 एंड सेकंड। उसके बाद स्टेट कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट के कंटेंट क्या है वो भी आपको पूछा जा सकता है, किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेट फीचर्स ऑफ बॉन्ड एंड स्टेट फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे दो क्वेश्चन आ सकते हैं, फीचर्स ऑफ बॉन्ड भी पूछते हैं, पब्लिक डिपॉजिट भी पूछते हैं बेसिकली, या तो फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट। ये भी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 2। उसके बाद जो रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट एनी 4 फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हमें ऐसे कौन से 4 फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है? तो बेसिकली ये सारा क्वेश्चन जो है वो रिपीटेटिव पूछा गया, बहुत सालों से रिपीटेटिव पूछते हैं। उसके बाद और एक आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, स्टेट एनी 4 प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2030 फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इश्यू करने के टाइम पे क्या प्रोविजंस है कंपनी एक्ट 2030 में? सो ये भी क्वेश्चन रिपीटेटिव पूछा गया है, तो ये भी आप ऑप्शन में नहीं रख सकते, करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट द प्रोविजन फॉर राइट इश्यू एंड बोनस इश्यू। बराबर ना, बोनस इश्यू और राइट इश्यू, ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट इश्यू का भी पूछ सकते हैं या तो बोनस का भी पूछ सकते हैं, तो दोनों आपको ऑप्शन में नहीं रखने, दोनों करके रख देने बॉस, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो जाएगी। राइट इश्यू एंड बोनस इश्यू, प्रोविजंस। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, स्टेट द प्रोविजन फॉर अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। जो अनपेड होता है या अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है उसके लिए क्या प्रोविजंस है, बराबर ना। सो ये भी क्वेश्चन रिपीटेटिव पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन जो टॉप 10 क्वेश्चन है, मतलब इतने सारे क्वेश्चन जो टॉप 10 क्वेश्चन है वो आपने अच्छे से कर भी लिए, बराबर ना, आराम से कर लिए। तो डेफिनेटली इसमें से आपको कितने करने हैं? एनी 2 करने, और ये आपके लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये रिपीटेटिव पूछे तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो देखोगे तो रिपीटेटिव क्वेश्चन ही है, हर साल सालों साल पूछते आ रहे, तो ये आप ऑप्शन में नहीं रख सकते बॉस, आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो लेटर के अलावा कुछ और ऑप्शन आपके पास है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है। क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा लेटर में तो कुछ कर नहीं सकते, बट इसमें आप लिख सकते हो डेफिनेटली, तो ये ऑप्शन में रखना नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा जाता है, और कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है? 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और कितने करने होते हैं आपको? एनी 2 करने, तो ये आप ऑप्शन में रख नहीं सकते।